ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जनरल एनेस्थीसिया के। और जनरल एनेस्थीसिया में एक्चुअली कई कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसमें हर चीज़ों को समझते हुए दो तीन स्लाइड्स के थ्रू प्रेजेंटेशन के थ्रू इस पूरे जनरल एनेस्थीसिया के टॉपिक को फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन और स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, क्योंकि कई बार आपके थ्योरी एग्जाम में डायरेक्ट स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया को पूछता है। तो डेफिनेशन के लिए तो बहुत ही इसकी सिंपल, चूँकि जैसा कि आप लोगों ने लोकल एनेस्थेटिक को समझा, तो लोकल एनेस्थेटिक में बेसिकली हम बात करते थे कि ड्रग लोकली एक्ट करती है और उसमें जो जिस इंडिविजुअल को लोकल एनेस्थेटिक दिया गया वो कॉन्शियसनेस उसका मेंटेन्ड होता है। जबकि जनरल एनेस्थेटिक्स में हम बात करेंगे तो दोनों के केस में रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन होता है। मीन्स रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन दोनों के केस में, वेदर इट इज जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक, ये तो कॉमन है। तो अब डिफाइन किस तरह करेंगे हम? जनरल एनेस्थेटिक्स आर ड्रग्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो हमने इसमें कॉन्शियसनेस को भी इंक्लूड किया, जबकि कॉन्शियसनेस इंटैक्ट होता था इन द केस ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। इट मे बी जनरल एनेस्थीसिया इफ एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और लोकल एनेस्थीसिया इफ कॉन्शियसनेस इज मेंटेन्ड। अगर कॉन्शियसनेस बनी है तो लोकल एनेस्थीसिया। तो बेसिकली इस डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे। अब जो बेसिकली जनरल एनेस्थेटिक्स आप दे रहे हैं उसके जो कार्डिनल फीचर होंगे, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे, किस बेसिस पे आप उसको जनरल एनेस्थीसिया के कैटेगरी में रखेंगे और वो बेसिकली किस चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो फीचर्स हैं यहाँ पे। जैसे लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन स्पेशली पेन, इसमें सारे तरीके के सेंसेशन, वेदर इट इज ऑटोनॉमिक रेफ्लेक्स और पेन या किसी भी तरीके की जो स्टिमुलस सेंसेशन है वो आपके लॉस होंगे। तो पहला पॉइंट है लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन स्पेशली पेन। जनरल एनेस्थीसिया सेकंड पॉइंट पे क्या कॉज करते हैं? अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस जो करते हैं बेसिकली ये क्यों? क्योंकि ये स्लीप को इंड्यूस करते हैं। एंड एमनीसिया, एमनीसिया को हम बोलते हैं मेमोरी लॉस। तो बेसिकली इसमें मेमोरी लॉस भी होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी होता है जनरल एनेस्थीसिया के केस में, जब तक जनरल एनेस्थीसिया का इफेक्ट होगा। इमोबिलिटी एंड मसल रिलैक्सेशन, तो इमोबिलिटी मूवमेंट, मसल में किसी भी तरीके की ट्विचिंग या कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, मसल पूरी तरीके से रिलैक्स्ड होगी। एबॉलिशन ऑफ सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस, जो भी रिफ्लेक्सेस सोमैटिक और ऑटोनॉमिक होंगे वो क्या होंगे? एबॉलिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब क्लासिफिकेशन की बात है तो ये बहुत ही कॉमन एक फीचर है, ये आपको याद रखना होगा और थ्योरी के एग्जाम में ये सब चीज़ें आपको लिखनी होंगी। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपकी लाइक गैस में नाइट्रस ऑक्साइड, अब यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड कई बार बच्चे लिख देते हैं जो कि गलत है। नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली हमने, अगर आपको याद हो तो EDRF में पढ़ा था, एंडोथेलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर में। वोलेटाइल लिक्विड ईथर, हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन, सीरोफ्लोरेन। इंट्रावेनस में फास्ट एक्टिंग ड्रग्स थायोपेंटाल सोडियम और मीथोएक्सिटोन सोडियम, प्रोपोफॉल, एटोमिडेट, डाइजीपाम, और ये इस तरीके की जो कैटेगरी है। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, कीटामाइन का कई बार आपसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्पेशली पूछा जाता है एग्जाम में, या नाइट्रस ऑक्साइड का, तो उसको मैं एक अलग ही स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि उसमें कई कॉन्सेप्ट हैं, तो उसको हम अलग बात करेंगे। अभी हम बेसिकली आप क्लासिफिकेशन को इस तरीके से आप देख सकते हैं, राइट? ये आपको लर्न करना होगा। अब जनरल एनेस्थीसिया में बेसिकली हम स्टेजेस की बात करें तो ग्रेडल जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने 1920 में 4 स्टेजेस दी ईथर एनेस्थीसिया की, और ईथर एनेस्थीसिया को डिवाइडिंग द थर्ड स्टेज इनटू 4 प्लेन, और जो थर्ड स्टेज था वो अब हम देखेंगे जो कि सर्जिकल एनेस्थीसिया है, उसको 4 स्टेजेस में बनाया। वो स्टेजेस क्या हैं वो भी हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेज होता है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, सेकंड को स्टेज ऑफ डेलिरियम, और इसको स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट भी बोलते हैं सेकंड स्टेज को। थर्ड सर्जिकल एनेस्थीसिया और 4 मेडुलरी पैरालिसिस। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद ही करना होगा। अब देखते हैं कि स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया में बेसिकली हो क्या रहा है। तो स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया में बेसिकली जब ये स्टार्ट कब होगा कि बिगिनिंग ऑफ एनेस्थेटिक इनहेलेशन, आपने कोई सपोज करिए इनहेलेशनल एनेस्थीसिया दिया, क्योंकि बेसिकली ईथर को बेस था और ईथर इनहेलेशनल एनेस्थीसिया के रूप में यूज होता है, तो इसीलिए बिगिनिंग ऑफ एनेस्थेटिक इनहेलेशन एंड लास्ट अप टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जब से इनहेल्ड किया एनेस्थीसिया को
और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के जो बीच की स्टेज है वो आपकी क्या कहलाती है, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। इसमें पेन जो होगा वो प्रोग्रेसिवली एबॉलिश्ड होगा, कम होगा। पेशेंट रिमेन कॉन्शियस, इस स्टेज में पेन क्या होगा, पेशेंट रिमेन कॉन्शियस होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेशेंट इस स्टेज में क्या होता है, कॉन्शियस होता है। कैन हियर एंड सी, वो थोड़ी सी अनकॉन्शियसनेस की तरफ मूव तो कर रहा होता है, लेकिन वो हल्का सा मतलब मीन्स देख सकता है और सुन भी सकता है। फील लाइक अ ड्रीम, ड्रीम की तरह उसको चीजें ऑब्जर्व होंगी। लाइक स्टेट एमनेसिया, मेमोरी लॉस डेवलप बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज, और इस स्टेज के लास्ट में एमनेसिया लाइक कंडीशन है उसकी बनने लगेगी। रिफ्लेक्सेस जो भी होंगे, रिफ्लेक्सेस एंड रेस्पिरेशन रिमेन नॉर्मल, तो आपके रिफ्लेक्सेस यहाँ पे एबॉलिश नहीं हो रहे हैं। ये भी इस पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जीपैट में कई बार डायरेक्ट टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है कि किस स्टेज में आपके रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाएंगे, तो इस स्टेज में हम रिफ्लेक्स या रेस्पिरेशन रिमेन आपका कैसा होगा, नॉर्मल होगा। सम माइनर ऑपरेशन कैन बी कैरीड आउट ड्यूरिंग दिस स्टेज, कई बार इस स्टेज में भी जो बहुत छोटे ऑपरेशन होते हैं वो कई बार कैरी किए जाते हैं। इट इज रेदर डिफिकल्ट टू मेंटेन, यूज इज लिमिटेड टू शॉर्ट प्रोसीजर। ये इसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है इस पर्टिकुलर स्टेज को, और इसीलिए इसका यूज भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेज ऑफ डेल्रियम, दैट इज स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। तो बेसिकली इसमें जैसे हमने देखा कि फर्स्ट में हमने बात की बिगिनिंग ऑफ एनेस्थेटिक इनहेलेशन से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अब नेक्स्ट स्टेज में हम बात कर रहे हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से बिगिनिंग ऑफ रेगुलर रेस्पिरेशन, रेगुलर रेस्पिरेशन की शुरुआत। तो अपरेंट एक्साइटमेंट भी हो सकता है इस फेज में, क्योंकि इस स्टेज को एक्साइटमेंट भी बोलते हैं। पेशेंट में साउट, स्ट्रगल, क्योंकि आपने पहले भी देखा कि यहाँ पे अभी आप बोल रहे हो कि वो हियर एंड सी कर सकता है, तो पेशेंट में साउट, स्ट्रगल, होल्ड हिज ब्रीथ, मसल टोन इंक्रीज, जॉज आर टाइटली क्लोज, ब्रीथिंग इज जर्की, वॉमिटिंग, इनवॉलंटरी मिक्सचुरेशन एंड डेफिकेशन में आकर। इस स्टेज में ये सारी कंडीशन हो सकती है। और बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये स्टेजेस होंगी तो आप इस स्टेज में कभी भी कोई सर्जरी परफॉर्म नहीं करेंगे। हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर में राइज एंड पीपल डायलेट ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा क्योंकि आपकी सारी चीज़ें स्लो हो रही हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो हार्ट रेट और बीपी इंक्रीज होगा और पीपल डायलेट होगा। नो स्टिमुलस शुड बी अप्लाइड और ऑपरेटिव प्रोसीजर कैरीड आउट ड्यूरिंग दिस स्टेज। इस स्टेज में हम किसी भी तरीके का स्टिमुलस या कोई प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर कैरीड आउट नहीं करेंगे। दैट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ जीपैट। दिस स्टेज इज इनकॉन्सिपिकस इन मॉडर्न एनेस्थीसिया, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सर्जिकल एनेस्थीसिया। सर्जिकल एनेस्थीसिया में स्टेज में, अब इसी स्टेज को जो बोला था गर्डल ने 4 स्टेजेस में बांटा, वो ये 4 है। तो एक्सटेंड फ्रॉम ऑनसेट ऑफ रेगुलर रेस्पिरेशन, अभी यहाँ पे क्या था कि आपका रेगुलर बिगिनिंग ऑफ रेस्पिरेशन था, अब यहाँ पे ऑनसेट ऑफ रेगुलर रेस्पिरेशन से सिसेशन ऑफ मतलब कम हो जाना, रुक जाना, ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग और नेचुरल ब्रीदिंग। स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग क्या होता है, नेचुरल ब्रीदिंग को ही स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग करते हैं। तो सिसेशन मतलब कम हो जाना, मतलब सीज हो जाना। तो बेसिकली ऑनसेट ऑफ रेगुलर रेस्पिरेशन से सिसेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग या नेचुरल ब्रीदिंग का जो ये स्टेज है वो आपका कहलाता है सर्जिकल एनेस्थीसिया। ये 4 प्लेन में डिवाइड किया गया। फर्स्ट प्लेन में रोविंग आई बॉल, जब ये इस स्टेज को रोविंग आई बॉल बोला, रोविंग आई बॉल स्टेज बोला, इसमें क्या होगा कि इस स्टेज के लास्ट में आई बॉल जो है फिक्स्ड हो जाएंगे। प्लेन 2 में लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड लेरेंजियल रिफ्लेक्सेस हो जाएंगे, सब ये रिफ्लेक्सेस भी एबॉलिश हो जाएंगे। पीपल स्टार्ट डायलेटिंग, पीपल डायलेट होना स्टार्ट होगा और लाइट रिफ्लेक्स क्या होगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि बट ऑब्वियसली बात है कि जब पिपुलरी डायलेटेशन होता है तो लाइट रिफ्लेक्स क्या हो जाता है, खत्म, राइट। और इंटरकोस्टल पैरालिसिस, जो भी रेस्पिरेटरी और एब्डोमेन की मसल होंगी वो पैरालाइज हो जाएंगी। सैलो एब्डोमिनल रेस्पिरेशन भी डाउन हो जाएगा और पीपल आपकी डायलेटेड हो जाएगी। तो एज एनेस्थीसिया पासिस टू डीपर प्लेन्स, जितने प्लेन के में लास्ट में हम जा रहे हैं, राइट, प्रोग्रेसिवली मसल टोन डिक्रीज, बीपी फॉल्स, हार्ट रेट इंक्रीजेज विद वीक पल्स, रेस्पिरेशन डिक्रीजेज इन द डेप्थ एंड लेटर इन फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। तो अब
बेसिकली इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन से तो हार्ट रेट आपका इंक्रीज हो रहा है और सारी चीजें क्या होंगी आपकी बेसिकली डिक्रीज हो रही हैं। मेडुलरी पैरालिसिस, सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग का जो सिसेशन था उससे फेल्योर ऑफ सर्कुलेशन एंड डेथ। अब इस स्टेज में आपका फेल्योर ऑफ सर्कुलेशन एंड इवन डेथ भी हो जाएगी। तो प्यूपिल इज वाइडली डायलेटेड, मसल टोटल फ्लैबी, पल्स इज थ्रेडी और इनपरसेप्टिबल एंड बीपी इज वेरी लो, मींस पल्स रेट वगैरह आपको कुछ नहीं मिलेगी। तो ये आपका क्या होगा, मेडुलरी पैरालिसिस। तो इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया पूछेगा या क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन तो आप लर्न कर लेंगे, जनरल एनेस्थीसिया के डेफिनेशन लेके उसके कार्डिनल फीचर लिखेंगे और यहाँ पे बेसिकली आप 4 स्टेजेस को 2-2 पॉइंट में, या जो पॉइंट यहाँ मैंने स्लाइड्स में दे रखे हैं उनमें डिफाइन करके रखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेजेस एंड डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया।